लेंस और दर्पण ये हम पहले से पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसमें उत्तल दर्पण क्या होता है कि बीच में पतला और किनारों से मोटा होता है, और अवतल दर्पण बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है किनारों पर मोटा और सेंटर पर बीच में जो होता है पतला होगा, और ये बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब दर्पण का यूज हम क्या करते हैं, जो बाइक वगैरह होते हैं उनके मिरर बनाए जाते हैं, जो साइड में मिरर पीछे की जो गाड़ी है वगैरह को देखने में इनका यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का यूज करते हैं दाढ़ी शेविंग वगैरह बनाने में, शेविंग वगैरह करने में उसका यूज किया जाता है। अब बाकी इनका यूज मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो दर्पण जो है एक तरफ से पॉलिश किया हुआ होता है, उस पर कलई कर दी जाती है जो ऑक्साइड होता है। और लेंस की बात करें तो लेंस जो है पारदर्शी होता है, और पारदर्शी लेंस होगा। ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसमें उत्तल लेंस होता है, इसमें जो सेंटर होता है, जो हमारा लेंस होगा उसका जो सेंटर होगा वहां पर इसकी जो किरणें होती हैं आके एकत्र होती हैं, आके ये सारी किरणें आके इस तरह से यहाँ पर ही आके मिलेंगी आके। उसके बाद इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा अवतल लेंस होगा यहाँ पे किरणें आएंगी, आके इस तरह से इधर फैल गई, इधर आई, ये चली गई, इस तरह से किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अवतल लेंस होगा, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ये छोटा सा वीडियो हमारा लेंस और दर्पण से रिलेटेड था। इसका जो यू बी और एफ में जो रिलेशन था हमने बताया था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसमें संबंध बताया था। और ये बताया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये रिलेशन बताया था। इस तरह से आप इसको तैयार कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे हम अभी क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इससे करेंगे, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 लिखा हुआ है, पहले मैं इसको करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है। 2 वाले को पहले करूंगा क्योंकि अब ये जो हमारा लेंस से मैं समझा रहा था उससे रिलेटेड है। तो एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो चश्मा में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, ये बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चश्मे से रिलेटेड है। तो डायोप्टर है, यहाँ से लेंस की क्षमता, तो यहाँ पे देखें लेंस की क्षमता जो हमारे पास है कितनी है, -2 डायोप्टर है। और दूरी जो है u बराबर -25 सेंटीमीटर है। माइनस की क्यों होगी भैया, माइनस की इसलिए होगी क्योंकि माइनस की क्षमता जो है माइनस की है, और माइनस की क्षमता होती है, तो मैंने बताया वहां पर अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 100/f हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में आंसर है। तो सेंटीमीटर में फार्मूला है इस तरह का। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये माइनस का 2 लगा दो तो 100 आ जाएगा बटे f, इससे काट दिया कितना आ गया 50, तो ये आ गया f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी आ गई, लेकिन हमें तो v की वैल्यू निकालनी है, प्रतिबिंब की वस्तु जो हमें दिखाई देगी उसकी। तो प्रतिबिंब हमें निकालना है, प्रतिबिंब की जो लंबाई निकालते हैं हम वो v होती है, v क्वेश्चन मार्क था इसमें, तो f निकाल दिया, u पता है, फार्मूला है लेंस के सूत्र से क्या है हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये लगाएंगे तो माइनस का 50 बराबर 1/v, और ये माइनस का है 25, तो माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 1/25। इसको इधर ले आए तो 1/v बराबर हो जाएगा 1 माइनस का 50 माइनस 1/50, और ये जाएगा माइनस का 1/25।
तो एलसीएम आ जाएगा 50, ये माइनस को ऊपर ले देंगे तो माइनस, और 50 से 50 को डिवाइड करेंगे बनाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और इधर 25 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो आ गया हमारे पास 2। तो ऊपर हो गया माइनस का 3/50 1/b बराबर, इसको उलट दें तो b बराबर हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर, पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर जो प्रतिबिंब बनेगा तो हम उस बस मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा तो हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेंगे चश्मे के बिना, किसी जो दूरी है चश्मे के बिना मनुष्य जो है 50/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अगर इस तरह की उसको लेंस की क्षमता उसकी -2 होगी तब ये कंडीशन आएगी। अब ये तो हो गया हमारा अवतल लेंस के लिए हो गया। यही क्वेश्चन को बदल दूं मैं, क्वेश्चन को बदलूंगा, दूसरे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 4.0 की 4 डायोप्टर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो इसमें भी हमें ये बी क्वेश्चन मार्क है। लेंस की क्षमता जो है कितनी है, 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है। तो यहाँ पर प्लस की क्षमता है तो ये यू आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 4 बराबर 25/f, इससे काटेंगे तो आ जाएगा 25, तो f बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो 1/25 बराबर 1/v, तो बराबर हो गया 1/25, तो ये आगे इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर 1/25 प्लस हो जाएगा 1/25, जोड़ेंगे हर एक जैसे हैं तो एक बार लिख लो और ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, एक एक कितना हो गया 2, तो 1/v बराबर, तो v बराबर हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण अगर है हमारे, सॉरी उत्तल लेंस है हमारे पास, तो उसकी जो क्षमता होगी वो प्लस में होती है, हमने आपको बताया था। यहाँ प्लस लगा है, ठीक है, नहीं प्लस लगा है तब भी प्लस है, प्लस लग के आया तो वो क्षमता जो होगी वो उत्तल लेंस की होगी। उत्तल लेंस की होगी तो उस तरह फोकस दूरी प्लस में आएगी, और प्लस के फोकस दूरी है प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में ही आएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो हमारा था जो हमारा लेंस वाला चैप्टर था उससे रिलेटेड था क्वेश्चन, इसको हम पहले ध्यान से